एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय संजय सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं 2025 एग्जाम आने वाला है और अगर आप एचपी बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंटिन्यू आज से एक और बात याद दिला दूं कि आज से कंटिन्यू आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और 2025 में भी आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कंटिन्यू जुड़े रहिए इजी मैथ्स के साथ। तो देखिए हमारे पास चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आज आपको, और ये स्पेशल सीरीज फॉर एग्जाम 2025 को मद्देनजर रखते हुए बना रहा हूं मैं। और चैप्टर वाइज और पार्ट 1 है ये आज का वीडियो। पार्ट 1 मतलब कंटिन्यू आपको मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इजी मैथ्स के साथ। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और है ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार। न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार है ये एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। देखिए एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे। तो कैसे निकालने हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने निकालने प्राइम फैक्टर 5005 के प्राइम फैक्टर। तो देखिए कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम ये है प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है ये। तो अगर 5 1 जा 5, 0 फ्री है, 0 फ्री है, फिर देन 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा, थोड़ा सा यहां पर दिमाग में जोर देना है और याद रख लेना है कि ये 7 से डिविजिबल है। अब देखिए 7 1 जा 7, कितने बच गए यहां पर बच गए हमारे पास 3, 1 गया 30। अब 30 और 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। और देखिए और यहां लिख दिया 4 और माइनस करके देखें तो आ गया 2 और यहां पर 1। तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा। इट मींस 7 टाइम 3 21, ये हमारे पास आ गया 143। अब देखिए इसके फिर अभी तक प्राइम फैक्टर नहीं आया है तो ये इसमें कॉमन क्या चीज है, ये 13 से डिविजिबल है। 13 1 जा 13, यहां 14 है, 1 लेफ्ट हो गया और रह गया 13 आ गया हमारे पास। तो 13 हमारे पास आ गया है तो 13 1 जा 13। इट मींस हमारे पास जो प्राइम फैक्टर इसके निकल के आए हैं वो इस प्रकार से हैं 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास। अगर इसको हम सिस्टमेटिकल ढंग से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, देन आफ्टर दैट 11 है तो हमने 11 लिख दिया और उसके बाद आ गया 13। तो इस तरह से हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आगे हैं। तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आपको मिल सकता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है ये। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जो आपके पास नंबर दे रखे हैं, चाहे ये नंबर है चाहे कोई भी नंबर हो, सबसे पहले हम चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जो भी आपके पास नंबर दे रखे हैं।
तो देखिए हमारे पास 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, चेक करते हैं। अब देखिए ये है 17। अब 17 खुद प्राइम नंबर है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 17 को 17 से डिवाइड करें तो 1 आता है। हम 1 प्राइम नंबर नहीं है, बट हमने इसको लिखना है ताकि हम एचसीएफ जो है आसानी से फाइंड कर सकें। तो देखिए हमारे पास जो प्राइम नंबर आया है इसका, यह है 17, बट हमने 1 साथ में लगाना है ताकि एचसीएफ निकल सके। अब क्यों हम 1 लगा रहे हैं मैं इसको लास्ट में बताऊंगा आपको। अब देखिए उसके बाद हमारे पास है 23। अब 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से डिवाइड करिए तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी देखिए 23 से डिविजिबल है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट देखें तो 23। अब 23 1 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको भी। देन आफ्टर दैट हमारे पास है ये 29। अब देखिए 29 यस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि सारे के सारे जो नंबर दे रखे हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 29। 29 1s are 29। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 29 1s are 29। अब हमने 1 क्यों लगाया, 1 इसलिए लगाया ताकि हम इसमें से कोई कॉमन निकाल सकें, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम 1 नहीं लगाएंगे तो कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसलिए हमने 1 लगाया है क्योंकि लगाना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं 1 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए एचसीएफ ऑफ 17 23 29 एंड 29 करते हैं, अच्छा लगता है, इज इक्वल टू। अब देखिए कॉमन, यहां से कॉमन क्या आता है, कॉमन तो आपको पता है, यहां पर सिंपल 1, ये वाली वैल्यू कॉमन है, तो ये क्या हो गया एचसीएफ। तो 1 आ गया इसका आंसर। तो एचसीएफ हमारे पास हो गया इसका 1। अब देखिए एलसीएम, अब एलसीएम है एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम के लिए जो आपके पास डिजिट रह गए हैं, जो भी नंबर रह गए उनको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आ जाएगा आंसर। देखिए मल्टीप्लाई तो आपको आता है करने, फिर भी हम साथ में करते जाते हैं ताकि कर आपकी समझ में पूरा आ जाए। अब 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम 3 21, हमारे पास 2 आ गया कैरी इसका, और 7 टाइम 2 14, 14 प्लस 2 16। देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज 23 पूरे का पूरा आ जाएगा, ये आ गया 1, इसको प्लस करेंगे 6 प्लस 3 9 और 2 1, 2 में 1 प्लस किया 3, ये हमारे पास आ गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। देन आफ्टर दैट 391 और मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेस्ट रह गया हमारे पास 29। अब देखिए 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 9 टाइम 9 81, हमारे पास आ गया 8 कैरी। देन 9 टाइम 3 27, 27 प्लस 8 हमारे पास कितना हो जाता है, 7 प्लस 8 15, और 2 और 1 3। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये 35। आफ्टर दैट 2 टाइम 1 2, देन 2 टाइम 9 18, 1 कैरी, 2 टाइम 3 6 और 1 7, 9 3 8 प्लस 5 हमारे पास आ गया 13, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10, और 10 और 1 11। तो हमारे पास आ गया है ये आंसर। तो आंसर कैसे आया, ये सिंपल
मल्टीप्लाई। अपनी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे तो आसानी से आप कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देन इसी चैप्टर से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अभी के अभी। तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये, गिवन द HCF, आपके पास HCF दे रखा है इन 2 नंबर का, क्या है 9, HCF दे रखा है, फाइंड LCM। अब हमने फाइंड करना है LCM, कैसे करना है आइए सीखते हैं। देखिए हमारे पास है ये HCF ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास दे रखा है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करने के लिए फॉर्मूले पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हमारे पास होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर फोकस करना है, आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए HCF ऑलरेडी हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। तो हमारे पास कौन से गिवन नंबर है 306 and 657। इट मींस वी कैन राइट हियर 306 multiply 657, then after that you can find easily LCM. How? 306 multiply 657 and ये हमारे पास है मल्टीप्लाई, जब अदर साइड हम लेकर जाएंगे इसको मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। तो हमने सिंपल डिवाइड कर देना है और आंसर हमारे पास इजीली आ जाएगा। देखिए कैसे, अब ये 3 टाइम 3 9 होता है, देन 3 टाइम 1 3, देन आफ्टर दैट 0 और 3 टाइम 2 6, आफ्टर दैट 3 1 3, देन 3 टाइम 3 9, यू हैव लेफ्ट हियर 1 और ये 2 12 हो गया और 3 टाइम 4 12। तो देखिए हमारे पास जो डाटा हमारे पास रह गया वो हमारे पास है 34 मल्टीप्लाई 657। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारे पास आ गया। देखिए कितना आसान है, सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लाई टेबल आपको आने चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान है मैथ्स, सिंपल, फोकस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, देन आप परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 टाइम 7 28, 2 कैरी हो गया, 4 टाइम 5 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे 22, फिर कैरी 2 हो गया, देन 4 टाइम 6 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26, आफ्टर दैट 3 टाइम 7 21, 2 आपके पास कैरी आ गया, देन 3 टाइम 5 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 टाइम 6 18, 18 और 1 19। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं आपको पता है, अब करेंगे हम इसको प्लस। तो देखिए प्लस करके क्या आता है 8
2 + 1 3, 6 + 7 13, 1 कैरी, देन 1 और 9 10, 10 और 2 12, 1 फिर कैरी, 1 + 1 2। तो ये आपके पास आ गया है आंसर। तो देखिए हमारे पास क्या आया है आंसर, एलसीएम हमारे पास आ गया। एलसीएम किसका एलसीएम आया, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। ये हमारे पास एलसीएम आया है, इसका जो एलसीएम आ गया हमारे पास, ये आ गया है 22,338। तो इजिली आपने फाइंड कर लिया है ये एलसीएम, ये आंसर आया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा जो है इस सीरीज का फिनिश हो चुका है। तो याद दिला दूं आपको मैं, इस चैनल पर आपको मिल रही है 2025 एग्जाम के लिए एचपी बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सीरीज जो ऑलरेडी पेपर में आपको मिल चुकी है, और इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि आपको मिलेगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। आइए मिलने वाले हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब मैथ्स में कोई भी बात हम प्रूव करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका ऑपोजिट ले लेना। हमने ऑपोजिट ले लेंगे इसका। अब रैशनल इरेशनल का ऑपोजिट क्या होता है, रैशनल। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट अस सपोज √5 इज रैशनल। हमने सपोज कर ली हमारे पास कैसा है ये, रैशनल। इरेशनल से ऑपोजिट ले लिया कि ये रैशनल है, फिर हम इसको प्रूव कर लेंगे कि इरेशनल है। हाउ, आइए चेक करते हैं। अब हमने ले लिया रैशनल। अब आपको पता होना चाहिए कि रैशनल होता क्या है। देखिए हमारे पास होता है रैशनल, अ नंबर can be written in the form of A/B, where A and B are integers and B is not equal to 0। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। A number can be written in the form of A/B, where A and B are integers and B is not equal to 0। अब देखिए देन हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 हमने लेट कर ली क्या है ये, रैशनल। तो ये हमारे पास हो जाएगा A/B के बराबर। अब ये रैशनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच जो HCF होगा, मतलब वेयर A एंड B को-प्राइम होंगे, को-प्राइम। अगर ये रैशनल है इसका मतलब हुआ A एंड B क्या है, को-प्राइम। ये A एंड B, A एंड B को-प्राइम, मतलब इनके बीच जो है इनका HCF क्या होगा, 1। इनके बीच जो अंतर होगा वो सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा, 1 होगा। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है A और B क्या है, को-प्राइम। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B √5 और हो गया A। अब क्या करेंगे, रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6√5 इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू A²। अब देखिए अब ये हमारे पास क्या था, B का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर और √5, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या जाएगा 5। मतलब इसको हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट 5b स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, इसको नंबर ले लेंगे 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5। इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकेंगे देयरफॉर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। क्या मतलब हुआ कि a स्क्वायर जो है, यहां से देखिए a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। ऑल्सो अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, भाग होगा। इसको हम लिख लेंगे 1। देखिए 1 तो शायद ये 1 ऑलरेडी लिख लिया है, इसको नंबर दे देंगे हम 2। a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 5, a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम एक और नंबर ले लेंगे, लेट a इज इक्वल टू। अब देखिए हमने क्या करना है, a जो है कोई और नंबर ले लिया, अब a की जगह हमने ले लिया 5c। अब हमने 5c क्यों लिया, देखिए अगर आपने √5 निकालना है तो 5c, c कोई भी इंटीजर है, c क्या है, c आप लिख सकते हैं वेयर c इज एन इंटीजर। ये कोई हमारे पास इंटीजर ले लिया हमने c। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम पुट करेंगे 1 में, लेट a इज इक्वल टू 5c एंड पुट इनटू इक्वेशन 1। अब 1 में इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह b की रिप्लेस 5c, देन इसका स्क्वायर करिए, ये 5 स्क्वायर 5b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये। देन उसके बाद हम यहां चलते हैं, जगह हमारे पास काफी है ये, 5b स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहां लिख देते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 और c स्क्वायर वैसे रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा 5 1 5 और ये 5 5 25। तो इसको हम और तरीके से कर लेते हैं, यहां से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 25 है, 5b स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, देन c स्क्वायर। अब देखिए 5 1 5 5 5 25, इट मींस हमारे पास रह गया b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ऑल्सो b डिविजिबल बाय 5, b भी 5 से डिविजिबल होगा। नंबर 3 ले लिया। अब देखिए नंबर 2 में a 5 से डिविजिबल है और नंबर 3 में b 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्या है, हम लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, बट हमने क्या किया था, हमने लिया था वेयर a एंड b को प्राइम, इनका HCF 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। बट यहां पर क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया फैक्टर। क्यों आया कॉमन फैक्टर, बिकॉज हमने गलत अजम्पशन कर लिया था, हमने गलत ले लिया था कि √5 क्या है, रैशनल। तो हम क्या लिखेंगे, बट a and b, but a and b have only
one common factor. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, our assumption is wrong. Hence, रिजल्ट क्या है हमारे पास? Hence, √5 is irrational. Is irrational. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। इसी तरह से आप √3, √7 आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा से देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता दोबारा से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देन अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है वो बचा है एक क्वेश्चन, वो भी मेरे नजरिए से, और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। देन ये रहा आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देन इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 से लेकर कंटिन्यू मिलेंगे आपको इसी चैनल पर, तो बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देन स्टूडेंट्स, ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 6 + √5 इज इरेशनल। और ये एक्सरसाइज 1.2 में से है। पिछला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 में से था, और ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 में से है। देखिए, इसके लिए भी हमें सेम वैसे करना पड़ेगा। इरेशनल पूछा प्रूव करने के लिए, तो हम इसका ऑपोजिट ले लेंगे। लेट अस सपोज 6 + √7 इज रैशनल। अब हमने रैशनल ले लिया है, तो हमें पता है अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 रैशनल है, इट मींस a upon b, a upon b। अब देखिए ये हमारे पास कैसा है? रैशनल, तो हम लिख दिया a upon b की फॉर्म में इसको। अब देखिए ये a upon b की फॉर्म में है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, मतलब HCF 1 होगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम, √2 a upon b, अब ये प्लस है, जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है 1। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? b आ गया हमारे पास। अब ये आ गया इधर, देखो ये हमारे पास है a upon b, अगर b से मल्टीप्लाई करें तो b कैंसिल, आपके पास बच गया a। देन -6/1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम b है, तो 6 को b से मल्टीप्लाई करिए 6b, ये b है, इसको अपने दिमाग में रखना है, मैं अलग इससे कर रहा हूं, ये है b। तो हमारे पास आ गया a। बट अभी हमने प्रूव किया था कि √5 कैसा है? इरेशनल। और यहां पर √2 हमें पता है कि √2, अब देखिए नाउ √2 इरेशनल नंबर है, हमें पता है क्या है ये? इरेशनल। और अगर हम बात करें a-6b अपॉन b, तो ये कैसा नंबर है? ये हमारे पास है रैशनल। ये हमारे पास कैसा नंबर है? ये हमारे पास है रैशनल, और ये रैशनल। अब हमें पता है क्या? व्हाट? इरेशनल, याद रखना है ये, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, ये कभी भी नहीं होता है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ? देयरफॉर और assumption is wrong।
इसका मतलब क्या हुआ? आवर assumption इज रोंग, हमने गलत ले लिया है। हेंस क्या हो जाएगा? हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। बिल्कुल शॉर्ट में करवा दिए मैंने, और ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हम कर सकते हैं और आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा 2025 में। तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 से होने वाला है, पूरे 5 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक